नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पास पड़ोस की, अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान से जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के नए प्रशासन जो बाइडेन प्रशासन ने ये ऐलान किया हुआ है कि अगले 11 सितंबर, जिस दिन अमेरिका पर जो आतंकवादी हमले हुए थे उसके 20 साल पूरे होंगे, उस तारीख तक अमेरिका से के सभी फौजी नाटो और उसके जो सहयोगी देश हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सभी सैनिक 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से वापस चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका की ये चिंता है कि उसके जाने के बाद अफ़गानिस्तान में क्या होगा। क्या अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो अमेरिका के स्ट्रेटजिक, उनका जो रणनीतिक और सामरिक मकसद है इस इलाके में, उसके खिलाफ हो, या क्या एक बार फिर वैसा सिचुएशन, वैसी हालात वहां बन सकते हैं कि अफ़गानिस्तान को बेस बनाकर अमेरिका पर 9/11 जैसा कोई अटैक फिर से लॉन्च किया जा सके। इसलिए अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि उसके फ़ौजी वहाँ से चले जाएं, उसके साथी देशों के भी फ़ौजी वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो आसपास एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करे जिससे अफ़गानिस्तान की स्थिति पे उसकी नज़र भी बनी रहे और जब कभी उसे महसूस हो तो वो फौरी कार्रवाई वहाँ कर सके। और इसके लिए वो दो ख़ास इलाकों पे उसकी नज़र है। एक तो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया, और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का महत्व अफ़गानिस्तान के मामले में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तो हमेशा से ही, चूँकि जो तालिबान है वो एक मेजर फैक्टर है अफ़गानिस्तान में। दरअसल तालिबान के शासन को ख़त्म करने के लिए ही अमेरिका ने वहाँ अटैक किया था, क्योंकि तालिबान के शासन में वहाँ अल कायदा को संरक्षण मिला हुआ था। जैसा कि अमेरिका का कहना है कि उस पर जो अटैक हुआ था वो अल कायदा के लोगों ने किया था। पाकिस्तान का जो तालिबान पर इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, असर है, वो आज भी उतना ही कायम है। हालांकि तालिबान के भी दो गुट हैं, एक गुट वहाँ जो अफ़गानिस्तान में सक्रिय है, एक पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो गुट है उससे पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने उसके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और वो एक तरह का भी दुश्मनी का संबंध है। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो गुट है तालिबान का, वो आज भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान या उसकी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उससे वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसके मुताबिक पूरी तरह काम या ना करें उन पाकिस्तान का असर, इन्फ्लुएंस में वो तालिबान रहता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अमेरिकी फ़ौज वापस चली जाएगी तो अफ़गानिस्तान के हालात को स्टेबल बनाए रखने में पाकिस्तान कितना सहयोग करता है अमेरिका या उसके जो साथी देश हैं उसके साथ। अब एक ताज़ा इंटरव्यू सामने आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का, जिसमें कि उन्होंने दो टूक कहा है कि उनका देश अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अपने ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देगी। हम लोग सभी जानते हैं कि अतीत में जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उन्होंने पाकिस्तान के ज़मीन को बेस बनाकर ड्रोन अटैक और दूसरी तरह की जो कोवर्ट एक्शंस होते हैं, जो गुपचुप कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वैसी कार्रवाइयाँ उसने अफ़गानिस्तान में की हैं। लेकिन अब इमरान खान का ये दो टूक कहना और ये बात एक अमेरिकी वेबसाइट Axios.com को इंटरव्यू देकर कहना, इसमें क्या संदेश है, इसे अभी समझने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिकी एनालिस्ट जो हैं, विश्लेषक जो हैं, उनके एक हिस्से का मानना है कि ये महज इमरान खान का पोस्चर है। अंततः वो उन्हें सहयोग करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। विकल्प इसलिए भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का भी हित इसी में है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे। लेकिन
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भू राजनीतिक स्थिति, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदला है इस इलाके का, उसमें यह भी हो सकता है कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो सचमुच उसके ऊपर वो आगे चलकर अमल करें। वजह यह है कि चीन का जिस तरह असर पाकिस्तान में बढ़ा है, चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, चीन और अमेरिका की सेना के बीच में संबंध बने हैं, उनमें सहयोग बढ़ा है, और उसके साथ रूस के साथ भी पाकिस्तान के संबंध गहरे हुए हैं पिछले 2-3-4 सालों में। उसे देखते हुए ये मुमकिन है कि अब पाकिस्तान सचमुच अमेरिका से सहयोग करने को तैयार न हो। बल्कि कहा यह जाता है कि जो मध्य एशियाई देश हैं, चूँकि वो भी रूस के इन्फ्लुएंस में हैं, तो वहाँ भी अमेरिका को अपने लिए अड्डे तलाशने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आज स्थिति हालांकि काफ़ी फ्लूइड है, काफ़ी वो अभी कोई ठोस स्थिति नहीं है, लेकिन जो संकेत ऐसे लगते हैं कि अफ़गानिस्तान को लेकर अमेरिका की चुनौतियां बढ़ गई हैं, और अफ़गानिस्तान में अगर सचमुच इनस्टेबिलिटी आती है, या तालिबान का शासन कायम होता है, या पाकिस्तान का असर वहाँ डिसाइसिव हो जाता है, निर्णायक हो जाता है, तो यह भारत के लिए भी गहरी चिंता का विषय होगा, क्योंकि उसका सीधा मतलब यह होगा कि पाकिस्तान से आगे चलते हुए चीन का जो असर है, चीन के प्रभाव क्षेत्र में अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा, जो किसी रूप में भारत के रणनीतिकारों को पसंद नहीं आएगा। हालात इतने जो रूप ले रहे हैं उनका वो इस तरह से हैं कि अभी हाल में जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं ऑस्टिन लॉयड, उन्होंने तो ये चेतावनी दी कि अगर अफ़गानिस्तान में हालात ज़्यादा बिगड़े तो अगले 2 साल में तालिबान और अलकायदा फिर से अमेरिका पर हमला करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। ऐसी चेतावनियाँ अमेरिका का खुफिया एजेंसियाँ और वहाँ के अधिकारी लगातार दे रहे हैं। तो कुल क्रक्स यह है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, वहाँ पर अस्थिरता का खतरा है, और पाकिस्तान की हैसियत वहाँ काफ़ी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अभी कुछ समय पहले जर्मन की एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में तो यह कह दिया कि अफ़गानिस्तान में शांति आएगी या वहाँ पर अशांति कायम रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी, यह पाकिस्तान के ही हाथ में है, क्योंकि जब अमेरिकी फ़ौजें चली जाएंगी तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भूमिका बहुत कम हो जाएगी। फ़िलहाल कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, लेकिन ये सबके लिए उचित होगा कि अफ़गानिस्तान का घटनाक्रम क्या मोड़ ले रहा है उसके ऊपर नज़र रखें, और भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक होगा कि वो कैसे इस स्थिति को इस तरह कंटेन करें, काबू में करें कि अफ़गानिस्तान में कोई वैसी परिस्थिति पैदा न हो जाए जिससे IC-184 विमान का जो अपहरण हुआ था और उसे वहाँ पनाह दी गई थी और भारत के लिए भारी मुश्किल खड़ी हो गई थी, वैसी स्थितियाँ पैदा करने की नौबत एक बार फिर से बनने लगे, अफ़गानिस्तान में कुछ उस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।